जय जवान, जय किसान, जय बैंकर। हाँ, आपने सही सुना। जय जवान, जय किसान, जय बैंकर। बैंकर मित्र बनाओ, समृद्धि के द्वार खोलो। मैं राजेंद्र कुमार, लेखक, न्यूमरोलॉजिस्ट और माइंड पावर मेंटर, आज आपको बैंकर की एक अनटच, अनकही और समय के प्रभाव में दबी हुई एक हकीकत बताता हूँ। दोस्तों, जीवन में समृद्धि चाहिए तो बैंक मित्र बनाओ। सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसमें एक गहन रहस्य छिपा है। दिन दुगनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की होती रहेगी। बैंकिंग क्षेत्र अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस देश का बैंकिंग फेल हो जाए, उस देश का दिवालिया हो सकता है। जैसे बैंक अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण है, वैसे ही बैंक स्टाफ बैंक और देश के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे देश का सैनिक अपनी जान पे खेलकर देश की रक्षा करता है, वैसे ही बैंक स्टाफ अपने निजी जोखिम पर बैंकिंग सेवा प्रदान करके हमारे धन की रक्षा करता है। विस्तार से इसे समझते हैं। दोस्तों, आपको लगता है बैंक स्टाफ बहुत सैलरी लेते हैं और काम नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी संस्था जितनी सैलरी देते हैं, हमेशा उससे 10-20 गुना ज़्यादा कार्य करवाते हैं। लेकिन बैंकिंग कार्य सबसे अलग है। 10-20 गुना ज़्यादा कार्य के साथ साथ उसकी निजी जवाबदारी भी होती है बैंक के सभी कार्य में, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र एक इमरजेंसी और प्रायोरिटी कैटेगरी में आता है। बैंकर 2016 के नोटबंदी के समय में एक्स्ट्रा काम करके सरकार के कार्य को जवाबदारी से निभाया। जन धन खाते खोलने में सराहनीय कार्य किया। 2020 में कोरोना समय में भी बैंकिंग कार्य लगातार चलता रहा। इलेक्शन के लिए हर बार बैंक स्टाफ को भेजा जाता है, फिर भी बैंकर को श्रेय नहीं मिलता है। स्टाफ की कमी होने के बावजूद सभी कार्य पूरा करते हैं। बैंकों में नए रिक्रूटमेंट कई सालों से नहीं हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र एक इमरजेंसी और प्रायोरिटी कैटेगरी में आता है। 10-20 गुना ज़्यादा कार्य के साथ साथ उसकी निजी जवाबदारी होती है बैंक के सभी कार्य में। बैंक की ड्यूटी के वक्त बैंक को कोई भी आर्थिक नुकसान होता है, तब कर्मचारी के खाते से उसी दिन पूरा नुकसान रिकवर किया जाता है, और खाते में पर्याप्त धन नहीं है तो उसकी सैलरी से काट लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्यवाही करके उसे पनिशमेंट भी दिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो बैंक कर्मचारियों की सैलरी कम है। सरकारी कर्मचारी को ऐसी कोई आर्थिक जवाबदारी नहीं होती है, फिर भी बैंक कर्मचारी से 3-4 गुना सैलरी लेते हैं। एक और अहम बात करता हूँ। बैंक कर्मचारी बैंकिंग सर्विस ईमानदारी से तुरंत देने का प्रयास करता है, फिर भी लोग बैंक कर्मचारी से उलझ जाते हैं। लेकिन सरकारी कार्य में आपको कोई सर्विस तुरंत नहीं मिलती है। लाइन में घंटों तक लोग खड़े रहते हैं, फिर भी कोई आवाज़ नहीं करते हैं। क्यों? बैंकिंग क्षेत्र में 100 से अधिक सेवाएं होती है। बैंक में सिर्फ पैसे की लेन देन के अलावा बहुत सी आर्थिक गतिविधियां होती है। बैंकिंग क्षेत्र को 1969 में राष्ट्रीयकरण करके सामाजिक दायरे में लाया गया, और आज तक बैंकिंग सेवाओं की वजह से देश अर्धविकसित देशों से ऊपर उठकर विकसित देशों की श्रृंखला में आ गया है। देश के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका सबसे ऊपर है। बैंक कर्मचारी देश की अर्थव्यवस्था का सैनिक है। The Indian banking industry play an important role in the economic development of the country and is the most dominant segment of the financial sector. Bank help channel savings to investment and encourage
economic growth by allocating savings to investment that have potential to yield higher returns. बैंकिंग क्षेत्र में 100 से अधिक सेवाएं होती हैं। सभी सेवाओं के लिए ढेर सारे सर्कुलर होते हैं। सभी सर्कुलर पढ़ने लगे तो कोई व्यक्ति को 1 साल पूरा लग सकता है, फिर भी उसे पूरा नहीं पढ़ पाएगा। और हर रोज नए नए चेंजेस के लिए सर्कुलर जारी होते रहते हैं। अब बैंक स्टाफ भी एक इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। बैंकिंग क्षेत्र में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ, ये आप अक्सर अखबार में पढ़ते होंगे। तो क्या आप ठंडे दिमाग से अपने खुद के विचार से सोच सकते हैं? सोशल मीडिया से नहीं। रुपये 500,000 की गलती भी बैंक कर्मचारी से वसूल की जाती है और पनिशमेंट भी दिया जाता है। वो सामान्य कर्मचारी हजारों लाखों करोड़ों का घपला कर ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े लोन के पावर सिर्फ बड़े अधिकारियों के पास होती है। बड़े बैंकिंग फ्रॉड बैंक के टॉप मैनेजमेंट और सरकारी नीतियों की वजह से होता है। लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में 99% स्टाफ पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और वित्तीय कार्य होने की वजह से एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और बैंकिंग नॉलेज भी अच्छा होता है। बैंक के सीनियर लोग का नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है। वे आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सकते हैं यदि आप उसको बैंक मित्र के रूप में सम्मान देते हैं, वरना वे अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और बिना पूछे आपको कुछ सलाह नहीं देंगे। बैंकिंग क्षेत्र में 99% स्टाफ पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और मैनेजमेंट से अपना हक मांगते हैं। जब मैनेजमेंट कर्मचारी की मांग को नज़रअंदाज करता है, तब बैंक कर्मचारी मजबूरी से हड़ताल का ऐलान करता है और जब हड़ताल पे रहते हैं, उस दिनों का सैलरी 5,000 या 10,000 सैलरी से काट लिया जाता है और हड़ताल के दिनों का कार्य उसी को दूसरे दिन करना पड़ता है। बैंक कर्मचारी सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, वे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं। आपके पैसे की रक्षा के लिए भी हड़ताल पे जाते हैं और अपनी सैलरी कटवाते हैं। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कई बार हड़ताल करके अपनी सैलरी कटवा चुके हैं। इस तरह बैंक कर्मचारी हमेशा पब्लिक के हितों की रक्षा करता है। वे हमारे लिए एक सच्चा बैंक मित्र है। उसका सम्मान करें, उसके साथ विनम्रता से व्यवहार करें। बैंक कर्मचारी से दोस्ती करने के लिए कोई 30 मार खान नहीं बनना पड़ता। जब आप बैंक में जाते हो, तब आप बैंक मैनेजर, ऑफिसर या क्लर्क को अभिवादन कर सकते हो। हमेशा चेहरे पे मुस्कान के साथ अपने कार्य के लिए धन्यवाद दें। आपको कोई एक्स्ट्रा सेवा या आर्थिक सहाय चाहिए तो मैनेजर या ऑफिसर से मिलकर आपकी समस्या बताएं। आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आज तक किसी ने भी अपने जीवन में उन्नति की है, उसके पीछे बैंकों का रोल अवश्य रहा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि बैंकर को हमेशा अपना दोस्त मानिए, उसके कार्य की सराहना करें, सहयोग करें और आपकी ज़रूरतों को पूरा करें। दोस्तों, ये वीडियो बैंक कर्मचारी और पब्लिक रिलेशन सुधारने हेतु और पब्लिक के मन में बैंक कर्मचारी का जो इमेज है उसे सुधारने हेतु बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पब्लिक में शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिलती रहेगी।